पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था और उसके रिजल्ट में ये कैप्टन अभिमन्यु हार गया था मेरे से। देखो भाई, ये जो अपना हल्का है नारनौल, इसमें जिनके पास खूब पावर आई, 20 साल यहाँ के एमएलए मंत्री, 77 में तो मुख्यमंत्री थे, सही मायने में 2 नंबर पे। वैसे उनको तो बेचारे हो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो सरकार को भी चलाते थे। तो वीरेंद्र सिंह 77 में भी, 82 में फिर एमएलए बने, 87 में फिर मिनिस्टर एमएलए, बड़ी ताकतवर, फिर 91 में 20 साल यहाँ के बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर रहे। और भाई एमएलए तो हम और भी बने, तो जसवंत सिंह मंत्री भी रहे क्योंकि गांव के। मैं 2 बार एमएलए बन लिया, एक बार राम भगत भी बना था यहाँ से, लेकिन सही पावर फिर दोबारा जो पावरफुल मिनिस्टर आए अपने, वो कैप्टन अभिमन्यु आए। बिल्कुल सामने है सारी चीज, किसी के दिमाग में गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं है। 20 साल तक इस आदमी ने खूब ताकत भी भोगी, और भाई 2 बार बिना ताकत भी, 1.5 बार कह लो 82 में, और थोड़ा सा 91 में फिर भी मिनिस्टर बने थे। बहुत पावरफुल रहने के बावजूद कई भाई बहुत घमंड की बात करते हैं। एक कॉलेज नहीं बना पाए तो वीरेंद्र सिंह, एक कॉलेज तो देवीलाल देहात के लिए मरने वाले नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे। अगर तो वीरेंद्र सिंह यूं कहते जो साहब एक कॉलेज देखे, हमारी छोरी बास की, नारनौल की, सारे गामा की धक्के खांदी हंड है बसा में, एक कॉलेज बास में खोल दो, एक कॉलेज नारनौल में खोल दो। तो ये देवीलाल मना नहीं करते, कोई आईटीआई, एक सिर्फ तहसील बनाई, वो भी लंडी बुच्ची, बिल्डिंग नहीं थी उसकी, मैंने बनवाई। और तहसील ऐसी थी, पहले दिन तो स्टाम्प लेने के लिए हंसी जाना पड़ा करता, और दूसरे दिन आगे रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। वो तहसील थी, वो मैंने बनवाई थी। खजाना में ले आया था, बिल्डिंग मैंने बनवाई थी। और भाई, और इस गांव का सबसे बड़ा काम था अपना देह का बहुत खतरनाक गंदा तालाब था, उसका बहुत बढ़िया पार्क बनवाया। हुड्डा साहब से कह के कॉलेज बनवाया, एक ये आईटीआई बनवाई, जो अपने जमीन नहीं दी तो ये माजरम बनवाई। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने 3 कॉलेज बनवाए, एक वहां उगाड़न वाले उसके पास, और एक खेड़ी, और एक डॉक्टर, 2 आईटीआई बनवाए। सब डिवीजन बनवाया नारनौल को। सब डिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि मैं तो क्या था, मेरी माँ की मौत पे आया था कैसे अपना कैप्टन अभिमन्यु, मगर भाई आज पावर में है कैप्टन, ये एक यहाँ अदालत और बनवा दी। इसने कोशिश भी की थी, लेकिन ज्यादा करता काम था, पहले ध्यान नहीं होगा ज्यादा। मेरी इच्छा थी कि यहाँ अदालतें लगे, क्योंकि कोई भी सब डिवीजन बिना अदालत के तो कुछ भी नहीं होता भाई, बेमायने। एक हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी बाईपास की,
इसने सैंक्शन करवा रखा था, लेकिन सरकार बदल गई, ये हार गया। मैंने बहुत कोशिश करी, विधानसभा में भी आवाज उठाता था, कई बार आवाज उठाई, और तो देवीलाल का पड़पोता दुष्यंत बहुत पावरफुल मिनिस्टर था, उसको भी कहा एक बार तो यहां तक कह रहे तू कहीं से बनवा दे, तू बाबू बेटा गए थे तुम्हें को भरा है, बाईपास बनवा दे, मगर सारे गांव परेशान है, खांडे की तरफ से, पेटवाड़ की तरफ से, उस इलाके से जो आदमी बाहर में जाओ या कहीं भी जाओ, परली तरफ उचाना जाओ, कपड़ो जाओ, कहीं जाओ, जाम लग के खड़ा हो जाता है। लेकिन उस बच्चे की नीयत में अब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है, मैं तो उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उसके साथ लगा था। मैं चाहता था तो ये देवीलाल का पड़पोता है, पर्सनैलिटी का बालक है, ये इसको बहुत आगे लेके जाऊं, और मैं अगर उसके साथ होता, एक दिन खट्टर साहब कहने लगे गौतम साहब एक दिन आपके पोते को चाय पिला दो विधानसभा में, मगर मैं तो तेरी कुर्सी बिठाऊं था खट्टर साहब, ये तो धमकी थोड़ी लगेगा, खैर चलो भाई, वो तो काम हमने जिसे करा सकते थे, नौकरी का मामला तो मेरिट का था भाई, उसमें तो हम नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कैप्टन ने शुरू में कराया होगा, बाद में भी कराया होगा, लेकिन ये जो काम धंधे थे गली गुड़िया के और के चौपाला के नारनौल में सबसे ज्यादा पैसा इसी कार्यकाल में आया है। नारनौल गांव में इससे पहले मेरे ख्याल 5-4 करोड़ होगा, कम से कम 35-40 करोड़ ये ओवैसी को, लेकिन भाई जी दुख पाता था, काम नहीं कर पाया, मुझे दुख आता था, बल्कि मगर इनके तू बन गया, जो कैप्टन बन जाता तो इनका बड़ा अच्छा रहता, मेरे को कई बार महसूस होता था, लेकिन क्योंकि मैंने पाप बहुत कर रखा था, इस्तीफा कैसे दे दूं। तो भाई आज मैंने आपको इसलिए बुलाया, मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं, और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, टिकट मिली है मेरे दोस्तों से। एक तो इसलिए बुलाया है कि भाई सबकी रिश्तेदारी है वहां, मेरी मदद करो भाई, क्या पता बुढ़ापे में सारा काम कर जाऊं ज्यादा ज्यादा। दूसरा एक बात और कहने के लिए खास तौर से बुलाया, ये भाई दुआई देते हैं, एक भाई चौपाल पे कह रहा था, भाई शाम छोटा बड़ा गांव त्योहार, एक भाई का गांव का नारनौल का राम कुमार गौतम भी गांव का था भाई। मैंने एक बार कहा इस छोरे को, अजय को, मगर मेरी मदद कर दे, तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मदद नहीं करी इस कैप्टन के, मदद करी उसको, क्या बैठी आ रहा कांग्रेस को, उसने भी इससे कि राम जाने की चुंबक ले उनने गांव दिखे है, राम कुमार गौतम मैं गांव नहीं दिखा हूं, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, बहुत पॉलिटिशियनों से बहुत बेहतर हूं। हरिश्चंद्र नहीं कहता अपना आप, लेकिन भाई झूठ कूट मेरे ख्याल में कभी मजाक में बेशक पड़ी। पैसा किसी का मेरे जीवन में, किसी के मेरे जीवन में किसी की करप्शन, कोई इलेक्शन में तो कोई भाई मदद कर देता है, वो तो अलग चीज है,
दिल से कोशिश की सबका काम करो, लेकिन भाई ताकत नहीं आई। तो आज मैं इसलिए आया हूं भाई, अब के गांव ना देखियो, नारायण वालों को विशेष तौर से कहता हूं, हल्के वाले सब भाइयों को कहता हूं, इस कैप्टन की मदद करो, खड़ा हो जाओ, इसको बनाओ बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन बनेगा, ये बहुत बड़ी ताकत लेगा, बहुत तगड़ा मिनिस्टर बनेगा तो बहुत कारगर। बस हाँ ये क्या बात है, किसका और ला देना इसका कारगर सीधा तो भाई आपके जो भाई मेरे से प्यार करते हैं, इस देश से भी प्यार करते हैं, एक सेकंड करा दी बता दूं, उन सब से जो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे प्यार में आए हो आप भाई, सारे इस कैप्टन की मदद करियो, इसको समझियो, नारनौंद का भी हो, हल्के का भी हो, और कोई नहीं के मैं गांव का हूं, खंडा कोई विलायत में कोई नहीं भाई, खंडा भी अपना गांव ही है, हमसे 100 कोस पे चले जाओ, कोई खांडे की छोरी मिल जाए, उसको पहले मानना नारनौंद से भी पहले, हमारे शत्रुओं की बेटी है, तो इसमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। और जो भाई जिसके मन में ये हो कुछ एक भाई ने बुलान गया, क्योंकि कल ही हमारी कैप्टन की बात हुई, शाम को ही हुई थी अपनी बात, रात को फिर फाइनल किया 12 बजे के करीब, मगर भाई कल का एक प्रोग्राम रख लें, फिर तो शायद फुर्सत नहीं मिलेगी। एक भाई भी बोला गौतम से तो प्यार करता हूं, उसके लिए तो हाजिर हूं, लेकिन मैं कैप्टन का नहीं हाथ तो नहीं करूं। एक बात सोच लियो भाई, जो मेरे से प्यार करता है कैप्टन का नहीं हाथ नहीं करेगा, वो मेरा नहीं है, मैं उसको कभी पसंद नहीं करूंगा, कभी प्यार नहीं करूंगा। इसकी मदद करो दिल खोल के। पुराने हम लड़ दिए के इलेक्शन लड़ दिए खिलाफ, 9 में मैं बनूंगा, इसने मारा क्यों भाई, धनुष पे फिर 14 में तो खैर चलो कामयाब हो गया, ताकतवर बन गया, कोई दूसरी बात। तो बताओ कैप्टन की मदद करोगे, एक नहीं दोनों हाथ से करो, कोई गांव की दुआई मत देना, गांव का से जी, ये इंग्लैंड का नहीं है, संस्कारिक है, संस्कार है इसमें अच्छे, बहुत बढ़िया संस्कार का, मेरे से अच्छा है। और जो भाई भीम कहाँ गया भाई, भीम जितने भाई आए हुए हैं उन सब से गुजारिश है, कैप्टन की बात सुनने के बाद सारे भाई प्रसाद लेके जाइए भाई, आराम से बैठे देखिए, सब बैठे जो करवा दे अमृत सबको दिवा बड़े बहुत ही आदरणीय और हमारे इस पूरे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ, सूझे हुए, अनुभवी, विद्वान और जमीन से जुड़े हुए और जनता से जुड़े हुए और 36 बिरादरी के साथ जिनका अपना प्यार सदा रहा और जिनको हमने राजनीति के अंदर, जिनके पांव में बैठ करके हमने राजनीति शुरू की, जिनके साथ राजनीति
हमने पहले कदम चले, ऐसे हमारे नालंद के वर्तमान में विधायक और आप सबके सहयोग से 8 अक्टूबर को सफीदों के विधायक आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी, सम्मानित पूर्व चेयरमैन बाबा महावीर शर्मा जी, हमारे जिला परिषद चेयरमैन भाई सोनू सिंह डाका जी, मेरे बड़े भाई साहब वीर सेन जी, हमारे कुलदीप जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन, आजाद शर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई साहब भरतपाल जी, और सारे यहां पर उपस्थित आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी के परिवार के अपने अजीज, अपने सदस्यगण और मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हुए सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मेरे बहुत सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने रीज्वाइन किया, दोबारा से शामिल होने के लिए। जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, जिस पार्टी का जब कोई लेवा देवा नहीं था, जब मोदी जी संगठन मंत्री थे, उस वक्त इन्होंने हिसार जिले के अंदर पार्टी को एक एक गांव में वो पौधा लगाने का काम जिन्होंने किया था, ऐसे आज स्वयं अपने परिवार के अंदर वापिस आए हैं, परिवार के मुखिया के रूप में वापिस आए हैं। और अब तो गोटे भी रिपेयर है, फेफड़े भी ठीक से। दादा ने कहते बोला भाई जाना जाना दादा कड़िया नहीं जानना ना, तो सफरी तो जानना ना, ऊपर जाना ही बस बहुत टाइम बच रहा है। भारत सेवा बनेगी तो दादा की शताब्दी हम मनावांगे आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। और सफीदों की तो जीत हो चुकी है, सफीदों तो आपके नाम से ही जीता गया है, सफीदों का कमल फूल खेला गया है। जितने भी सफीदों, मेरे भाई साहब डॉक्टर धूप सिंह जी रहे लंबे समय एनिमल हस्बेंड्री में, बोले 22 साल की सर्विस वाली, बोले मैं साथ चलूंगा। और मैं वहां से लोगों से बात करके ये आवाज आ रही है कि सफीदों में तो भाई एक तरफा जीत होने वाली है, सफीदों में कोई मुकाबला नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा आप साथ चलियो, आप नालंद जो है ना, ये 1 अक्टूबर के बाद वोटिंग करने के लिए आइयो, बस बाकी नहीं, सफीदों में रही होगा, सफीदों में हमें पूरा काम करना है। तो ये परिवार एक चुनाव नहीं लड़ रहा, ये परिवार 2 चुनाव लड़ेगा। नालंद भी जीतेगा आपके आशीर्वाद से, और ये परिवार सफीदों भी जीतेगा। नालंद में आपका पोता जीतेगा, और विधायक आप ही रहेंगे, नालंद के मालिक आप ही रहेंगे, नालंद के सर्वेसर्वा आप रहेंगे। और मैं जब आपके आशीर्वाद से वजीर भी था, तो कोई भी मैं कोई ऐसी जरूरी बात पर जब भी कोई 1 2 बार 3 बार 4 बार सलाह भी हुई, तो मैंने आपकी बात को फूल चढ़ाने की कोशिश की। आपने मुझे हमेशा अच्छी समझाइश दी, कोर्ट की बात की हुई, सब डिवीजन की बात की हुई, सब डिवीजन की सारी बातें जो भी आपने मुझे समझाई दी थी, मैं उसको मानता था कि मेरे दादा का आदेश है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और जो काम नालंद में हुए, उन काम का श्रेय भी आपको जाता है, क्योंकि आपका उसमें दबाव नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा सा और ढिलाई रख सकता था, आपका पीछे से पूरा दबाव रहता है। उन कामों का श्रेय भी आपको जाता है, जो आपके मन में टीस रही है, हमेशा दर्द रहा है। एक इतने पढ़े लिखे जो 70 के दशक के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लॉ ग्रेजुएट रहे हो, और हमारे जैसे हल्के के अंदर जो शुद्ध ग्रामीण इलाके के अंदर जिन्होंने अपने सारी चंडीगढ़ की पढ़ाई को एक तरफ रख करके गांव के एक एक गरीब से गरीब आदमी के साथ दिल जोड़ने का काम 50 साल की राजनीति दादा गौतम की है। हम उसकी आपकी सियासत को आपके ही चरणों में बैठ करके उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको नीचा नहीं होने देंगे। मैं अपने सारे आज यहां पर दादा गौतम के परिवार के सारे मेरे बहुत ही आदरणीय सदस्य आए हैं, मैं उनको भरोसा देता हूं, विश्वास देता हूं कि आपकी एक आवाज, आपका एक पुकार
मैं ये मानूंगा कि मेरे कान में दादा गौतम की आवाज है, दादा गौतम की पुकार है, उसको नीचा जो होंगे। आपने सिर्फ सबको एकदम नहीं पहचान पाएंगे, सबको एकदम नहीं जान पाएंगे, सारे गांवों में है। आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि अगले 30 दिन, आज 5 सितंबर है और 5 को हमारा वोटिंग का दिन है, 5 अक्टूबर को। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, 30 दिन गांव गांव के अंदर बार बार प्रचार के लिए आना होगा। आप भी मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के आपके परिवार के कार्यकर्ता और आप मिल करके जब आप मिलेंगे और किसी को यूं लगे कि थोड़ा आदर मान में कोई यूं लगे भी कमी लग रही है, तो मेरे कान में थोड़ा सा, कान खींचने में भी संकोच ना करिए, खींच लियो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हाँ गा दियो भाई, हम दादा गौतम के परिवार के सदस्य हैं। आपको महसूस होगा कि मैं आपका आदर जो है, उसी वक्त आपको महसूस होगा कि मैं आपके अंदर दादा गौतम को देख रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमने मीटिंग लेकर के हमने उनको कहा है, सभी साथी, चारों मंडल अध्यक्ष आए हैं, सभी मंडलों के महामंत्री आए हैं, सभी जोन इंचार्ज आए हैं। हमने उनको कहा है कि अभी अपने से आगे, अपने से बढ़े, अपने से ऊपर आपने हमारे आदरणीय दाता गौतम के परिवार के सदस्यों को रखना है, उनको आगे रखना है, उनको ऊपर रखना है। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से न केवल हम सफीदों जीतेंगे, हम नागौद भी जीतेंगे। और पूरा विश्वास है कि नागौद के विकास के काम भी दादा गौतम के मार्गदर्शन में हम पूरे करेंगे और बढ़ेंगे। और जिंदगी में, राजनीति के अंदर सारी जिंदगी, आज 5 सितंबर का शिक्षक दिवस है, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूं, सारी जिंदगी का है। भाई कैप्टन अभिमन्यु, भाई कैप्टन अभिमन्यु। देखो भाई रजत जी तो बहुत होनहार व्यक्ति हैं, बहुत काबिल भाई हैं और बहुत ऊंचा उनका भविष्य है, बहुत आगे उनको जाना है। और हमारा भी उनके साथ में खूब प्यार, खूब सुख है। रजत जी निश्चित तौर पर, और मैं भी आपका बेटे की तरह से, आपका पोते की तरह से सदा आपके साथ में खड़ा हूं। मैं इतना ही निवेदन करता हुआ ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मैं सभी से आशीर्वाद मांगता हुआ और दादा के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पण करता हुआ मैं सारे इस परिवार का आशीष मांगता हूं। आप सभी का निवेदन है कि हर गांव के अंदर कमेटी बना करके, सिस्टम बना करके, दादा जैसे बताएं, आपस में कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़े। जिसको सफीदों में रिश्तेदारी है, जिसको सफीदों जाना है, वो सफीदों जरूर जाना, जरूर वहां पर चुनाव को संभालना। यहां का काम भी पक्के रखते रहना और वहां का काम भी करना। हम दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे। जो सफीदों गया हुआ है तो कोई जाना नहीं, मेरा एक काम है वहां पर भी तो सफीद हो जाएगा। मैं आदरणीय दादा को पुनः प्रणाम करता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात भाई भूल गया था, आपको बताना चाहता हूं। मैंने कैप्टन साहब को बता दिया था। मुझे मनोहर लाल खट्टर ने स्पेशल कहा कि गौतम साहब अब की बार कैप्टन अभिमन्यु को जिताना है, मैं भी आऊंगा। कैप्टन बुलाऊंगा तो आऊंगा, बिना बुलाया तो धंधा कोई नहीं। तो कोई भाई मन में ना सोचियो कि किसी में भी हमारे में कोई फर्क है। दूसरी बात, दो रोड़ा मात्र है, बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस आओगी। सुनो, पिछली बार मैंने ये कहा था रोहतक में भगवान चलाएगा, मगर भाई बीजेपी की 40 सीट से फालतू नहीं आओगी। सरकार जो बनेगी हमारे सहयोग से बनेगी। पिछली बार क्या था ना, इस बार कह रहा हूं 50 से कम एक भी घाट बीजेपी की नहीं आओगी। तो ये लोग कपट रहे हैं ना, कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस रोज में जाऊं जागी देख लेना।
हुकूमत बनेगी बीजेपी की और नायब सिंह सैनी बनेगा मुख्यमंत्री और कैप्टन अभिमन्यु बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर बनेगा। सरकार की खाई भाई कैप्टन अभिमन्यु होगा। अपनी बार दो मंत्री बढ़ाओगे नाम उनके। तो भाई खुश होके जाइयो और किसी की बात में आने की जरूरत नहीं। नारनौंद में एक बात और सुन लो भाई, इस गांव में मेरे को बहुत दिया है, कसर नहीं छोटी। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल टिकट लाए थे। 77 में मैं जिताया था, 82 में मैं जिताया था, हल्के में एमएलए को बनाया था 87 में, नारनौंद में मैं जीता था। इस गांव में आप लोगों ने जिताया था। और भाई एक बारी 40 वोट हारे भी थे। एक बारी हारा था 40 वोटों से, जो भगत सिंह बनाया था। भगत सिंह है 40 का बंटवारा है। चौटाला साहब ने जो पराकाष्ठा की, क्या कहूं, बूढ़ा हो गया वो, कहना नहीं चाहिए। वो जिस थाली में खाओ हुक्म से छेद कर देता है। तब देवता मारे गए और भगत सिंह खड़ा कर दिया। खैर चलो, इस गांव ने बहुत कुछ दिया भाई। सरपंच जी, मेरे पिता सरपंच, दादा सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के मेंबर, कसर की छोटी भाई मेरे दाल में लगा दिए। गांव वालों से विशेष तौर से कह रहा हूं, सारे आ रहे हो, बहुत इस गांव में बहुत ही तगड़ी, मेरे से भी तगड़ी जीत होनी चाहिए कैप्टन अभिमन्यु की, मेरे से भी तगड़ी। क्योंकि वो तो मेरी अकेले की वोट थी, वोट इसने भी वोट को ठीक रखी हो गए, तो दोनों मिला के वोट को बचता कुछ नहीं है। कई तो बोले और एक मेरे बंधु बोला वो फलाना मिला था, बोला इनका तो ईशा टेक्निक है, 15-20 से वोट खिलाफ जामी काम सारा एक हो गया। जो हमारे भेद को दिया तेरे को टुकर हो गया। इस गांव में हम भी कि मैं 5-25 धरती से हम भी जुड़े हुए भाई। तो भाई आज आप आए, आपका हर कदम मेरे सिर पे रखे है, इस कैप्टन के सिर पे रखे आपका एक एक कदम। और भाई आज से शुरू कर दो, जो ये हवा चल रही है ना गांव में, हमारे कह रहेगा तेरे गांव कैप्टन आ रहेगा। आज सारे गांव में भी खबर मिलेगी कैप्टन आ जाए जीतेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हर गांव में जिताओ। जाता है तो मैं खास तौर से आप सबने बहुत प्यार से एक बात सुनी और भाई हमारी बात में अमल करने का आपने जो अपना इरादा बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाई दोबारा कह रहे हो प्रसाद दिए बगैर मत जाना भाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।